जय हिंद दोस्तों। एक बड़ा ही फेमस सॉन्ग है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका नाम। लेकिन सोचिए, किसी देश से उसका नाम छीन लिया जाए और उसे एक ऐसा नाम दे दिया जाए जो उसके कल्चर, उसके इमोशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता हो, तो कैसा लगेगा। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का दूसरा नाम क्या है, या फिर जापान का दूसरा नाम क्या है, या पाकिस्तान का दूसरा नाम क्या है? प्रोबेबली योर आंसर विल बी आई डोंट नो, क्योंकि शायद है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के या भारत के बाकी क्या नाम हैं, तो आप तुरंत बताएंगे कि हमारे देश के अन्य नाम हैं इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप आदि। हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि देश पर कई संस्कृतियों ने राज किया है और कई विदेशी आक्रमण भी हुए हैं, और इन सब का नतीजा ये रहा कि हमारे अपने देश से उसका नाम तक छीन लिया गया। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि देश का नाम भारत कहने पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल G20 सम्मेलन में आए हुए विभिन्न देश के प्रतिनिधियों को 9 दिसंबर के डिनर के लिए देश की ओर से एक इनविटेशन लेटर जारी हुआ, जिसमें देश की राष्ट्रपति के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ। इसी लेटर ने एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। क्या सच में इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया जाएगा, और देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी? आज की इस वीडियो में जानते हैं इस कंट्रोवर्सी का पूरा सच। Is the government planning to change the name of the country? ये उन लोगों का घबराहट का नतीजा है। India that is भारत। भारत की संस्कृति है, भारत के सनातन है, उनको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? We are proud to be Indian. देश का नाम इंडिया की जगह भारत किए जाने से is up in arms accusing the center of How can the name of our country be changed? India और भारत सब एक है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। दोस्तों, इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है जब सरकार ने यह घोषणा की कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र चलेगा। अब पूरे देश में ये चर्चा है कि संसद के सत्र में इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जा सकता है। अब इस बात पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? तो रीजन है इस सत्र की टाइमिंग, क्योंकि यह मुंबई में होने वाली विपक्षी गुट INDIA की 3rd मीटिंग के साथ क्लैश कर रहा है। अब ये INDIA है क्या? तो INDIA भारत की 28 पार्टियों का एक गठबंधन है जो 2024 में होने वाले इलेक्शन में बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा होगा। इसके अलावा भारत में G20 शिखर सम्मेलन भी 8 से 10 सितंबर के बीच होगा। अब आग में घी डालने का काम करता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इनविटेशन लेटर, जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी। इस लेटर में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द को बदलकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब पूरा विवाद इसी पर है। बीजेपी के तमाम नेता इंडिया को भारत कहकर संबोधित कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के इतने सारे नाम पड़े कैसे। हमारे देश का नाम भारत रखे जाने की कहानी तो सीधे ऋषभ देव के पुत्र भरत से जुड़ी है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अनुसार ऋषभ देव नाभिराज के पुत्र थे और ऋषभ देव के पुत्र भरत थे। भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला था और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। समय बीतता गया और भारत में मध्यकाल में तुर्क और ईरानी आए। उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे सा को हा बोलते थे और इस तरह सिंधु को उन्होंने हिंदू के रूप में पुकारा। और इस तरह से इस राष्ट्र का नाम सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। अब बात आती है कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भारत का नाम इंडिया पड़ने के पीछे सिंधु नदी अपना काम करती है। दरअसल भारत सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और यहाँ की सिंधु घाटी की सभ्यता पूरे विश्व में विख्यात थी। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था। जब भारत में यूनानी लोग आए तो वो लोग भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता को इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो यह इंडिया हो गया। इसे लेकर सावरकर कहते हैं कि भारत को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से विश्व के राष्ट्र जानते हैं, पर पड़ोसी देश हमारा पुराना नाम हिंदुस्तान ही कहा करते थे। पारसी, यहूदी, ग्रीक इन राष्ट्रों ने भी हमें हमेशा से सिंधु यानी हिंदू के तौर पर ही पुकारा। इधर जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय हिंदुस्तान के रूप में चर्चित हमारा देश इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में भी पहचाना जाता था। अंग्रेजों को हिंदुस्तान बोलने में प्रॉब्लम होती थी, तो ऐसे में उन्होंने इसे इंडस वैली के लिए लैटिन भाषा में प्रयोग होने वाले इंडिया को ही हमारे देश का नाम दे दिया और ऐसे ही हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया।
जब भारत आजाद हुआ तब इस देश का नाम इंडिया होगा या भारत, इस बात पर काफी बहस हुई। कुछ सदस्य भारत को भारत नाम रखने का प्रस्ताव कर रहे थे, जबकि कुछ सदस्य हिंदुस्तान नाम रखने का विचार कर रहे थे। वहीं कुछ सदस्य भारतवर्ष नाम रखने के लिए प्रस्ताव रख रहे थे। इस बहस में सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्रीराम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेता आपस में भिड़े हुए थे। हरि विष्णु कामत ने सुझाव दिया कि भारत को भारत या फिर इंडिया के रूप में बदल दिया जाए। लंबी बहस के बाद जब वोटिंग हुई, भारत के पक्ष में 38 वोट पड़े और इंडिया दैट इज भारत के पक्ष में 51 यानी कि 51 वोट पड़े। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, इंडिया एक इंटरनेशनल नेम है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है। यह नाम भारत के विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को भी दर्शाता है। इस तरह इंडिया भारत का वह नाम हो गया जो विश्व में जाना गया और आज तक इस देश को इंडिया और भारत के नाम से जाना जाता है। लेकिन इतने सालों बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये नाम चेंज करने की बात उठने लगी। तो आपको बता दें कि 2012 में कांग्रेस के शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया कि इंडिया को भारत कर दिया जाए। तो वहीं 2014 में इस समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी मांग लोकसभा में की थी और 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि संविधान में अमेंडमेंट करके इंडिया को भारत कर देना चाहिए। इस याचिका में कहा गया कि इंडिया भारत की गुलामी का प्रतीक है, इसलिए इस नाम को हटाया जाना चाहिए। उस समय के चीफ जस्टिस SA बोबड़े ने इस PIL को रिजेक्ट करते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, इंडिया एक रीजनल कंसेप्ट को शो करता है, जबकि भारत नाम एक इमोशन है या देशभक्ति की भावना भी पैदा करता है। जब हम अपने देश की प्रशंसा करते हैं तो हम भारत माता की जय कहते हैं, ना कि इंडिया की जय। अगर हम अपनी बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि भारत शब्द में एक अपनापन है, एक लगाव है, एक जुड़ाव है। कि अगर सरकार सचमुच में कुछ ऐसा करने का विचार कर रही है तो मेरे विचार से उसे ऐसा कर देना चाहिए, ताकि हम अपनी संस्कृति और अपनी विरासत से दोबारा जुड़ पाएं। दोस्तों, आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।